Welcome to PanLab Podcast. I'm Akansha and I am a psychologist and an independent researcher in the field of affective neuroscience. सो एनजाइटी एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है एंड हम उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं बिकॉज वी ऑल एक्सपीरियंस एनजाइटी। हम अपनी लाइफ में हर चीज़ में कहीं ना कहीं थोड़ी या थोड़े से ज़्यादा एनजाइटी नर्वसनेस डेफिनेटली एक्सपीरियंस करते हैं, बट वी डोंट नो एग्जैक्टली क्या हो रहा है एंड टू वॉट लेवल एनजाइटी हमारे लिए बेनिफिशियल है, नहीं है, या फिर वो हमें बुरी तरह से इम्पैक्ट कर रही है, या किस पॉइंट पे जाके हमें एक सोल्यूशन की तरफ, एक ट्रीटमेंट की तरफ, इन एक्सपर्ट्स के पास में जाके उससे रिजॉल्व करने की तरफ थोड़ा काम करना चाहिए। बिकॉज ये वही सारे एक्सपीरियंसेस एंड टॉपिक्स है जिन्हें अगर आप अच्छे से समझ लेंगे, जान लेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा नेविगेट करना थ्रू देम। सो एंजाइटी एक बहुत ही जनरल सेंस में इमोशनल रिस्पॉन्स है टूवर्ड्स एनी स्ट्रेस और फियर दैट यू आर परसीविंग। एक्चुअल में हमारे ब्रेन में काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप हुई, इवॉल्व हुई। दे आर न्यूरोकेमिकल्स, दे आर न्यूरोट्रांसमिटर्स, दे आर डिफरेंट एरियाज एंड रीजन्स ऑफ द ब्रेन जो कि इन्वॉल्व होते हैं एंजाइटी में, एंजाइटी के एक्सपीरियंस में, राइट। अब ये चीज़ें इवॉल्व हुई थी एक ऐसे एनवायरनमेंट और सेटिंग में जहाँ पे हम हमारे जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारे स्ट्रेसर्स होते थे या बहुत डेंजरस फियरफुल स्टिमुलाई होते थे। जैसे कि आपका घर नहीं है तो बाढ़ का आ जाना, अर्थक्वेक, किसी जानवर से सामना हो जाना। हम उन सिचुएशन से, हम उन कंडीशन से इवॉल्व होके आज एक सिविलाइज सोसाइटी के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमेशा से ये नहीं था। इसीलिए आपकी ब्रेन इस तरह से इवॉल्व हुआ कि वो इन सारे फियरफुल एंड स्ट्रेस प्रोवोकिंग स्टिमुलाई को, जो चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में हैं, उस से डील कर सके, उसको फेस कर सके। सो इसे हम सर्वाइवल मैकेनिज्म कहते हैं। तो जैसे कि आपके ब्रेन का रीजन है अमिगडाला, जो कि फियर सेंटर है। फियर सेंटर इन द सेंस कि जैसे ही वो डिटेक्ट करता है कोई भी फियरफुल चीज़ आपके एनवायरनमेंट में, आपके फिजिकल एनवायरनमेंट में, वो एक्टिवेट हो जाता है और वो बाकी के ब्रेन रीजन्स को एक्टिवेट करता है, सिग्नल देता है दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स को कि वो रिलीज हो आपकी बॉडी में, सो दैट आप प्रिपेयर हो सके फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए। एंड इसमें अमिगडाला का रोल है बिकॉज वो फियर डिटेक्ट करता है, प्लस आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम इट्स अ कलेक्शन ऑफ नर्व्स। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है आपको अलर्ट, आपको फोकस, आपको अवेक, अराउज्ड फील करने में। तो अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो आप ऑब्वियसली अलर्ट फील करना चाहते हैं, आप अपनी बॉडी में एनर्जी फील करना चाहते हैं। यू डोंट वांट टू बी लाइक कि आपकी बॉडी में उस तरह का एनर्जी ही नहीं है कि आप उठ के अपना दिन शुरू कर सकें। इन दैट केस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट होना होगा, जो कलेक्शन ऑफ नर्व्स है, एंड वो अपने कलेक्शन ऑफ नर्व्स के जरिए आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी के बाकी के पार्ट्स को सिग्नल्स भेजेगा थ्रू वेरियस न्यूरोट्रांसमिटर्स, हॉर्मोन्स, केमिकल मैसेंजर्स टू जस्ट गेट रेडी फॉर द डे। ठीक उसी तरह से जब आपको काम होना होता है, जब आपको रिलैक्स्ड होना है, जब आपको एकदम आरामदायक फील करना है, तो उस केस में आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो ये एक काइंड ऑफ अ सी सॉ है। यही सी सॉ ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम थ्रू आउट द डे हमारे लिए चलता है। तब सो थ्रू आउट द डे हम कुछ चीज़ों में बहुत एक्टिव फील करते हैं, बहुत एनर्जाइज्ड फील करते हैं, बहुत फोकस फील करते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम हम फिर से थोड़ा सा थका हुआ महसूस करते हैं, थोड़ा सा डल फील करते हैं, थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल काम, पीसफुल होके सो जाए। सो दैट इज योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड अगेन फिर से उठने के लिए योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम गेट एक्टिवेटेड। सो व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस इज बिकॉज यही वो सारे पार्ट्स है आपकी फिजियोलॉजी के जो कि इन्वॉल्व होते हैं एंजाइटी में, फियर रिस्पॉन्स में। ये ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में ये सारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स और जो स्ट्रेस ओरिएटेड केमिकल्स हैं जैसे कि कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, नॉरपेनेफ्रिन, ये रिलीज हो।
क्योंकि इनके रिलीज से ही आपकी बॉडी के पार्ट्स में वो एनर्जी पम्प्ड होती है, वो एड्रेनल रश पम्प्ड होता है, जो कि आपको हेल्प करता है ना सिर्फ फाइट करने में, बट अगर आपको वहाँ से भागना भी हो तो भी यू नीड मोर एनर्जी इन योर बॉडी, इन योर लेग्स। आप चाहते हैं कि आपके हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ पंप करे ताकि ऑक्सीजन सप्लाई हो आपके ब्रेन को, आपके बॉडी के पार्ट्स को, सो दैट अगर आपको अपनी जान बचा के भागना है तो यू कैन डू दैट। सो दिस वॉज द रीज़न कि एक जो एंजाइटी का रिस्पॉन्स है, ये जो फाइट एंड फ्लाइट का रिस्पॉन्स है, वो इवॉल्व हुआ था कट टू द कंटेम्प्रेरी टाइम्स। आज के टाइम पे हम उस तरह की डेंजर सिचुएशंस में, उस तरह के एनवायरनमेंट में नहीं रहते। हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड है, वेल डेवलप्ड है, एटलीस्ट हमारे पास में एक स्ट्रक्चर है, घर है, प्लेसेस हैं जहाँ पे हम सिक्योर फील कर सकें एंड सेफ्टी फील कर सकें। लेकिन हमारा कॉग्निटिव जो है, हमारा जो ब्रेन की कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज़ है, जिसे हम कॉग्निटिव एबिलिटीज़ कहते हैं, वो अभी भी इवॉल्व हो रही हैं। एंड वो इवॉल्व होके आज उस प्लेस पे, उस स्टेट पे आ गए जहाँ पे हम फियर्स को, पेन को, डेंजर को परसीव करने लगे हैं विदाउट देम बीइंग एक्चुअली रियली फिजिकली बी एग्जिस्टिंग इन आवर एनवायरनमेंट। यानी आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ फियर अब बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है इस मोमेंट पे, अभी हो भी नहीं रही है, लेकिन फिर भी हमें उसको लेके काफ़ी ज़्यादा फियर एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि अबाउट द फ्यूचर, अननोन, कोई भी चीज़ जिसके बारे में आपको पता नहीं है, आप अनसर्टन हैं एंड अभी तक आप डिसाइड नहीं कर पाए, दैट जनरेट्स फियर। आपको आपके फ्यूचर का पता नहीं है, दैट जनरेट्स फियर। आपका कल एग्जाम है, दैट ऑल्सो जनरेट्स फियर। आपको कल जाके प्रेजेंटेशन देनी है, आपका कोई इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, या फिर आपको कुछ बंच ऑफ पीपल से जाके मिलना है, सोशलाइज करना है, ये सारी चीज़ें फियर जनरेट करती हैं। सो एंजाइटी आपका इमोशनल रिस्पॉन्स है टूवर्ड्स दीज फियर्स, टूवर्ड्स दिस स्ट्रेस। सो क्या चीज़ आपको एंशियस फील कराती है, क्या चीज़ आपको एक नर्वसनेस फील करवा रही है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आप उस चीज़ से, या आप उस सिचुएशन से, या उन पर्सन से, या ग्रुप ऑफ पीपल से कितना ज़्यादा इंटिमिडेट फील करते हैं, यानी फियरफुल फील कर रहे हैं, स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं। So anxiety is a emotional reaction. It's a kind of a response to these things. एक कुछ लेवल तक हम सब लोग एंशियस फील करते हैं चीज़ों को लेकर, बट एक माइल्ड लेवल पे एंजाइटी बेनिफिशियल है, हेल्पफुल है। वाई? बिकॉज ये वही रिस्पॉन्स है जो अगेन आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को ज़्यादा विजिलेंट यानी ज़्यादा केयरफुल होने में हेल्प कर रहा है, ज़्यादा फोकस्ड, ज़्यादा अलर्ट, ज़्यादा अवेक, अराउज्ड फील होने में हेल्प कर रहा है। सो यू कैन कॉल इट एक्साइटमेंट और enthusiasm ऑल्सो। एक्साइटमेंट, enthusiasms आर नथिंग बट पॉजिटिव एलिमेंट ऑफ एंजाइटी। जब एंजाइटी आपको बहुत ज़्यादा घबराहट एंड बहुत ज़्यादा पैरालाइजिंग फील करवाती है तो हम उसे एक डिसऑर्डर कंसिडर करते हैं। लेकिन यहीं पे अगर आप किसी चीज़ को लेके नर्वस है, लेकिन वो नर्वस आपके फेवर में काम करता है, लाइक अगर आपको कल एग्ज़ाम देने जाना है तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आज आपको नर्वसनेस फील होगी, और यही नर्वसनेस आपको कहीं ना कहीं पुश करता है कि आप प्रिपेयर करें एग्ज़ाम के लिए, आप पढ़ाई करें एग्ज़ाम के लिए। आपका कल एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है एंड यू फील अ लिटिल स्ट्रेस एंड लिटिल नर्वस अबाउट इट, क्योंकि यू फियर द फेलियर। देयर इज़ ऑलवेज अ फियर ऑफ फेलियर, चाहे वो एग्ज़ाम हो, मीटिंग हो, और इट्स कॉन्वर्सेशन विद पीपल, और बिल्डिंग अ न्यू रिलेशनशिप। हर चीज़ में एक फेयर छुपा होता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसका रिजल्ट क्या होगा, क्या हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या ये हमारे फेवर में होगा, इज इट अ गुड डिसीजन और इज इट अ बैड डिसीजन। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स ऑलवेज ऑलवेज कम विद अ लिटिल फियर विद इट, अ लिटिल नर्वसनेस विद इट। बट यही फियर, यही स्ट्रेस और इसके रिस्पॉन्स में जो एनजाइटी, नर्वसनेस जनरेट हो रही है, वो हमारे फेवर में काम करता है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर हम उससे बिल्कुल भी स्ट्रेस फील नहीं करेंगे, फियर फील नहीं करेंगे, तो मे बी वी वोंट इवन प्रिपेयर फॉर इट। हम अपने आप को मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे फॉर वॉट एवर दैट इज कमिंग टूवर्ड्स आवर एंड। Anxiety works in our favor to some extent if it is at mild level. It's pushing us from the behind. वो हमारे पीछे है और हमें पीछे से काइंड ऑफ धक्का दे रहा है कि भाई
कुछ भी हो सकता है, आप फेल हो सकते हो, यू विल बी अनसक्सेसफुल, तो इसलिए कुछ करो उसके बारे में, अभी कुछ करो। एंड जैसे-जैसे हम उस चीज़ के बारे में कुछ करते जाते हैं, उनके सॉल्यूशन की तरफ सोचते जाते हैं, हम उस काम को एग्ज़ीक्यूट करते जाते हैं, हमारी एंग्ज़ायटी अपने आप कम होने लगती है, हमारी नर्वसनेस अपने आप कम होने लगती है। तो वी नीड इट इन आवर लाइव्स। प्रॉब्लम तब आती है जब यही एंग्ज़ायटी बहुत ओवरवेलमिंग हो जाए, ये डिसऑर्डर बन जाए। एंड ये डिसऑर्डर तब बनता है जब ये आपके पीछे से आपको पुश नहीं कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये आपके आगे आके खड़ा हो जाता है। आगे आके खड़ा होके सारी चीज़ें आपके लिए ब्लॉक कर देता है। आप कुछ देख नहीं पाते, आप कुछ समझ नहीं पाते। यू गेट इनटू अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन एंड यू गेट इनटू अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम फियर। इतना ज़्यादा डर, इतनी ज़्यादा घबराहट किसी चीज़ से हो जाना कि आप फंक्शन ही नहीं कर पाए, आप किसी काम को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए, वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करने लगती है, जब आपको पैनिक अटैक आने लग जाते हैं। एंड तब हम उसे ट्रीट करने के बारे में सोचते हैं, तब हम उससे डील कैसे करें, मैनेज कैसे करें, उन सारे टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में सोचते हैं। सो नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि एंजाइटी कब हमारे लिए हेल्पफुल है, कब हमारे लिए बेनिफिशियल है, आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कब वो अपने आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करने लगी है नेगेटिव तरीके से। सो एंजाइटी के सिम्टम्स अगेन पर्सन टू पर्सन काफ़ी डिफर कर सकते हैं, पर उनके बेसिक सिम्टम्स है कि आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। एंड वो होती भी है क्योंकि अगेन एंजाइटी एक फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स है। बहुत घबराहट, बहुत अनईजीनेस, बहुत अनकंफर्टेबल फील होना, या आपके हाथ पाँव में काइंड ऑफ अ टिंगलिंग सॉर्ट ऑफ फीलिंग है, या उनमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाना, बार बार चक्कर आना, सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहना, चेस्ट में काफ़ी पेन फील होना। सो दीज कुड बी डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। कई बार तो लोग काफ़ी ज़्यादा एंशियस होकर नॉजिएटेड फील करते हैं, दे स्टार्ट वॉमिटिंग ऑल्सो, उनका पेट बहुत जल्दी खराब हो जाता है, दे फील लाइक अ पेन इन देयर स्टमक, जबकि उन्होंने कुछ ऐसा खाया नहीं है, उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं है कि जिससे उनके पेट में कोई प्रॉब्लम हो या दर्द हो, लेकिन उन्हें कॉन्स्टेंटली फील होता रहता है, ब्रेथलेसनेस फील होना। तो ये सारे एंजाइटी के कुछ कॉमन सिम्टम्स है। इसके अलावा भी और सिम्टम्स होते हैं एंजाइटी के, बिकॉज इट डिफर्स फ्रॉम पीपल टू पीपल। जब यही सारी चीज़ें इस तरह का फियर जनरेट करे कि आप स्टेज पे जाते ही सब कुछ भूल जाए, या आप एग्ज़ाम से पहले कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाए, इतनी नर्वसनेस फील होना, किसी से बात करनी है, आपका इंटरव्यू है, लेकिन जो आप बोलना चाह रहे हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं, वो कह ही नहीं पाते हैं और बस एक कांस्टेंट घबराहट फील करते हैं, एक बेचैनी सी फील करते हैं। सो दैट इज़ एंजाइटी डिसऑर्डर। एंड ये जो डिसऑर्डर है, ये अलग-अलग लेवल पे हो सकता है। इट्स नॉट लाइक कि सबको एक ऐसा डिसऑर्डर होगा कि जिसका एक जो ट्रीटमेंट है वो लाइफ लॉन्ग चलेगा, राइट? क्योंकि अगेन ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस है। सो हो सकता है कि आप उस तरह के पर्सन हैं कि कुछ सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा एंशियस एंड नर्वस फील करते हैं, एंड उन सिचुएशन में आप बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाते, एंड अदरवाइज आप बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत नॉर्मल रह रहे हैं। वहीं तो कुछ लोग हैं जो कॉन्स्टेंटली हर एक चीज़ से फियरफुल फील करते हैं। वो पूरे टाइम उनकी जो वरी वाली आदत है, जो बार-बार में चिंता करना, हर चीज़ की टेंशन लेना, वो कभी ख़त्म नहीं हो पाती। दे फील अ लॉट ऑफ पैनिक, एंड हर सिचुएशन उनके लिए पैनिक क्रिएट कर देती है। अगर उनको एस्केलेटर को यूज़ करना है, दे फील पैनिक। अगर उन्हें लिफ्ट में जाना है तो उनको पैनिक फील होता है कि लिफ्ट बंद हो गई, और उस बंद लिफ्ट में अगर वो रुक गई और मैं अंदर फंस गई एंड देयर वुड बी नो हेल्प, तो क्या होगा? सो दीज काइंड ऑफ थॉट्स, सो एक जो कॉन्स्टेंट वरीसम थॉट्स जो आपके दिमाग में चलते ही रहते हैं ओवर एक्टिवली, एंड यू जस्ट डोंट नो हाउ टू स्टॉप। एंड आप एक जो काइंड ऑफ एजेंसी होती है, हम सबके पास में थोड़ी बहुत एजेंसी है, ऑल्दो इट्स वेरी डिबेटेबल, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके जीन्स पे, आपके बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे, आपकी ब्रेन वायरिंग पे, आपके एक्सपीरियंसेस पे, आपके प्रीनेटल एक्सपीरियंस पे, आपके पोस्टनेटल एनवायरनमेंट पे, आपके प्रीनेटल एनवायरनमेंट पे। सो ये कहना कि हमारे पास में कंट्रोल है, हमारे पास चॉइस है, थोड़ा सा लाइक साइंटिफिकली देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिबेट अबाउट इट, बट वी स्टिल हैव अ लिटिल एजेंसी। ये सारी वो कंडीशंस है जहाँ पे हम हमारे माइंड को कंट्रोल कर पाते हैं, या हम अपने आप को ये बोल पाते हैं कि नो नो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, इसको आप साइडलाइन कर दो। येस, मेरा एग्जाम है कल, मैं अभी 3-4 घंटे पढ़ाई कर रही हूँ, आई फील कॉन्फिडेंट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, कुछ आंसर्स आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, बट लेट्स सी, आई विल फेस इट, राइट? तो वी फील अ लिटिल एजेंसी।
अगर बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होने लगती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होने लगती है, तो हम डीप ब्रीथिंग करते हैं एंड वी ट्राई टू कंट्रोल इट एंड वी लाइक कि नहीं, 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 मुझे अभी बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रही है, गिव मी 5 मिनट्स ब्रेक और गिव मी 10 मिनट्स ब्रेक एंड आफ्टर 10 मिनट्स आई विल बी कंप्लीटली फाइन। और आप वो ब्रेक लेते हैं, आप थोड़ा-सा रेस्ट करते हैं एंड आप कंप्लीटली फाइन हैं। या आप एक बहुत बड़ा फ्यूचर का डिसीजन लेने वाले हैं एंड आपको अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि वो डिसीजन सही होगा या गलत होगा एंड ये बहुत ज़्यादा आपको नर्वस करता है। सो शायद आप अभी उस बारे में कुछ कर ना पाएँ, लेकिन यू आर लाइक कि ओके लेट मी स्लीप ओवर इट, मुझे सोने दो, एक रात को निकलने दीजिए। शायद जब रात निकलेगी सुबह होगी तो मैं ज़्यादा बेटर मूड में होऊँगा, मैं ज़्यादा फ्रेश फील कर रही होंगी एंड देन आई विल बी एबल टू टेक दैट डिसीजन। एंड देन व्हेन यू जस्ट लेट गो ऑफ दैट नाइट, आप सुबह उठ के एक्चुअल में फ्रेश फील करते हैं एंड यू यू आर इन अ बेटर स्टेट एंड इन बेटर कंट्रोल टू टेक दैट डिसीजन। यानी हमारे पास में थोड़ा बहुत कंट्रोल रहता है, हमारे पास में वो एजेंसी रहती है। लेकिन वो सारी सिचुएशंस, अगर आपकी एंजाइटी, आपकी नर्वसनेस, आपका जो फियर और स्ट्रेस है वो इस लेवल का हो जाता है कि आप अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते, आप उस एक जो लूप ऑफ थॉट है, वो जो लूप ऑफ वरी और चिंता है, उससे बाहर ही नहीं निकाल पाते, इट कंप्लीटली पैरालाइजेस यू। वो आपको नम कर देती है, पैरालाइज कर देती है। सो दैट इज़ योर एंजाइटी डिसऑर्डर। दैट इज़ द टाइम जब आपको सोचना चाहिए कि हाँ, ये मेरे लिए बहुत ही नेगेटिव होता जा रहा है, मुझे इस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है कि मैं कोई सही डिसीजन ले ही नहीं पा रही हूँ, मैं लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। एंड आपको पहले ये समझना होगा कि उस एंजाइटी का रूट कॉज क्या है। आपकी एंजाइटी या आपकी जो एक्सेसिव एंजाइटी एंड नर्वसनेस है, इज इट जेनेटिक, is it genetical, is it biological, or is it in your unconscious mind or in your conscious mind? सो हमें ये जानना होता है ट्रीटमेंट से पहले कि क्या आप जेनेटिकली ज़्यादा प्रोन है एंजाइटी के, एंड ये हम ऐसे जानते हैं कि क्या आप हमेशा से एंशियस रहे, क्या नर्वसनेस हमेशा से आपके लिए एक प्रॉब्लम रही है, क्या आप बचपन से शुरू से ही हर चीज़ को, नॉट हर चीज़ को, बट क्या बचपन से शुरू से ही हर चीज़ में थोड़ी बहुत नर्वसनेस एंजाइटी फील होते थे, जैसे एग्जाम से पहले आपका पेट खराब हो जाता था, को नींद नहीं आती थी, जब भी स्कूल चेंज होती थी यूज्ड टू फील अ लिटिल नर्वस, हर एक नया एनवायरनमेंट आपके अंदर एक घबराहट एंड एक बेचैनी क्रिएट कर जाता था एंड आपको पसीना आने लग जाता था, या यूज्ड टू हेट चेंजिंग एनीथिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड। अगर बचपन से आपके साथ में ऐसा हो रहा है, देन कहीं ना कहीं योर जीन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग यू फील मोर एंशियस। तो हम उसको उस लेवल पे समझते हैं। फिर लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपकी बायोलॉजी कैसी है। बायोलॉजी कैसी है यानी ब्रेन के कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि आपको अवेक, अलर्ट, विजिलेंट, आपको फाइट एंड फ्लाइट के मोशन में लाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि आपके स्ट्रेस हार्मोन्स, योर कॉर्टिसोल, योर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, योर नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन। अगर ये जो डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड हार्मोन्स एंड केमिकल मैसेंजर्स है आपकी बायोलॉजी में, आपके ब्रेन, आपकी बॉडी में, उनमें कोई इम्बैलेंस हो रहा है, उसमें इम्बैलेंस होने की वजह से आप ज़्यादा एंग्जाइटी फील करने लगे। सो इट्स लाइक पहले आप इन चीज़ों को लेकर नहीं डरते थे, पहले इस प्रॉब्लम में आपको स्ट्रेस फील नहीं होता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है, अब आप बहुत ज़्यादा एंशियस फील करने लगे। तो हम उसको बायोलॉजिकली एग्जामिन करने की कोशिश करेंगे। देन वी कम टू द अनकॉन्शियस माइंड, एंड अनकॉन्शियस माइंड में कई बार मैक्सिमम जो एंजाइटी के केसेस होते हैं या एंजाइटी डिसऑर्डर, उनकी काफ़ी सारी एंजाइटी का रूट कॉज उनके अनकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस में है, उनके अनकॉन्शियस माइंड में छुपा होता है। तो हमें उस लेवल पे जाके उसको समझना होता है कि आपका पास्ट कैसा रहा है, आपकी पूरी पास्ट हिस्ट्री कैसी रही है, क्या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस थे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल रहे, कुछ ऐसी चीज़ें जिसने बहुत ज़्यादा फियर आपके मन में जनरेट कर दिया, कुछ ऐसे ट्रॉमास जिसको आप सही तरीके से अभी तक प्रोसेस नहीं कर पाए। सो ऐसे डर, ऐसे दर्द, ऐसा एक बुरा एक्सपीरियंस या बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, चाहे वो अब्यूज़ के हों, फिजिकली अब्यूज़ के हो, इमोशनली अब्यूज़ के हो, सेक्सुअली अब्यूज़ के हो, या आपको बचपन में बुली किया गया हो, या जब आप एडल्ट हो गए थे तब आप बुली हुए, या लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा सप्रेस करके रखा, आपकी फैमिली बहुत प्रॉब्लमैटिक थी, वो आपको सिर्फ सप्रेस एंड रिप्रेस करती थी, ना कि आपको एनकरेज करती थी आगे बढ़ने के लिए। आपका फ्रेंड सर्कल, आपका सोशल सर्कल प्रॉब्लमैटिक था जो आपको बहुत गलत डायरेक्शन में, गलत इन्फ्लुएंसेस में लेके गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपकी एक लाइफ में, आपकी एक्सपीरियंसेस में, जिसे हम प्रोसेस नहीं कर पाते,
जिसका हमें पता नहीं होता कि इसका करें क्या, इससे बाहर कैसे निकले। एंड क्योंकि ये हमारी लाइफ के उस स्टेजेस पे या उन एज पे होता है जहाँ पे हम चीज़ें उतनी मैच्योरली समझते भी नहीं, उतनी विजडम भी नहीं डेवलप होती है, तो हम उन्हें अवॉइड कर देते हैं, रिप्रेस कर देते हैं या उनको कंप्लीटली अपनी मेमोरी से इरेज करने की कोशिश करते हैं। वी डोंट टॉक अबाउट देम, वी डोंट डिस्कस देम, वी डोंट गो बैक टू दैट डार्क होल जो बहुत ज़्यादा पेन जनरेट करेगा अगर आप उस एक्सपीरियंस को फिर से रिलेट करते हैं, उसे फिर से जीते हैं तो। इसलिए हम उसके बारे में बात भी नहीं करते हैं, बिकॉज़ हम उस पेन को फिर से फ़ील नहीं करना चाहते, हम उस हेल्पलेसनेस को, हम उस होपलेसनेस को फ़ील नहीं करना चाहते। बट कई बार यही रूट कॉजेज़ होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही ज़्यादा नर्व रेकिंग, एंग्ज़ायटी प्रोन में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड वो इसलिए क्योंकि उन पास्ट की चीज़ों को हम अभी तक पूरी तरह से प्रोसेस नहीं कर पाए, पूरी तरह से समझ के उसको रिज़ॉल्व करके उसे अपनी बॉडी से कंप्लीटली निकाल नहीं पाए। सो हम फिर अनकॉन्शियस माइंड या ये सारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस या वो चीज़ें जो आप आपकी कॉन्शियस माइंड में तो नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी अभी भी याद रखती है उन चीज़ों को, वो एक्सपीरियंसेस कहीं न कहीं आपके ज़हन में छुपे हुए हैं। हम उन्हें एड्रेस करते हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं, हम उन्हें रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं एक सही तरीके से प्रोसेस करने के बाद। फिर आता है आपका कॉन्शियस माइंड, यानी वो सारी चीज़ें जो आपके ज़हन में हैं, जिसके बारे में आपको अवेयरनेस है, जिसके बारे में आपको पता है। उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है, अगर आप कॉन्स्टेंटली ओवरथिंक कर रहे हैं, एक ही एक थॉट आपके माइंड में चलता रहता है, आप हर चीज़ में वहीं पे उलझ के रह जाते हैं, बहुत ज़्यादा वरी करते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं चीज़ों को लेके एंड आप उस थॉट को रोक नहीं पाते, उसे कहीं न कहीं एंड नहीं ला पाते। रात में सो रहे हैं तब भी उस बारे में सोच रहे हैं, सुबह जब उठते हैं तो आप फ्रेश फ़ील करने की जगह अभी भी वही ख़्याल आपके दिमाग में चले जा रहा है। काम पे जा रहे हैं तो भी बैक ऑफ द माइंड आपके माइंड में वही चीज़ें, वही प्रॉब्लम आ रही है कि अरे! अगर ये काम नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? अगर मुझे वो प्रमोशन नहीं मिला तो क्या होगा? अरे! वो मुझसे नाराज़ हो गए तो मैं क्या करूँगी? ये सारी चीज़ें। तो ये आपके कॉन्शियस माइंड में होती है एंड जहाँ पे दिक्कत कॉन्शियस माइंड में है, वहाँ पे हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज़ हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं टू गेट अ कंट्रोल ओवर इट, टू गेट अ होल्ड ओवर इट। सो द होल पॉइंट इज़ कि ट्रीटमेंट से पहले आपको ये समझना होगा कि प्रॉब्लम लाई कहाँ कर रही है। होता है कई बार कि कुछ चीज़ें आपके लिए अनकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस हैं जो आपके अभी जो कॉन्शियस माइंड है उसमें चलते हैं, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आपके जीन्स आपको इंक्लाइन तो करते हैं, लेकिन क्योंकि इंक्लिनेशन के बाद भी अगर आप अच्छे से डील कर पाते हैं एंग्जायटी में, दैट्स गुड फॉर यू, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस इंक्लिनेशन के बाद में आप कॉन्शियसली डील भी नहीं कर पा रहे हैं उस एंग्जायटी से, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें इसको हर एक नज़रिए से, हर एक लेंस से एग्जामिन करना पड़ता है टू गेट टू नो कि हमें क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी होगी उसको रिजॉल्व करने के लिए। एंड अनकॉन्शियस की चीज़ें साइकोथेरेपी से, साइको एनालिसिस से रिजॉल्व होती है, जहाँ पे आपको बातचीत करके किसी से बहुत डिटेल में कॉन्वर्सेशंस, बिकॉज इवन कार्ल रॉजर सेड दैट एक ऑनेस्ट, ईमानदारी से की हुई कॉन्वर्सेशन से बड़ी थेरेपी और कुछ नहीं होती। जो कॉन्वर्सेशंस आप लोगों से करते हैं दे आर वेरी वेरी पावरफुल, और अगर आप बहुत ऑनेस्टी एंड दिल खोल के बिल्कुल ईमानदारी से किसी के सामने अपनी बात रख पाते हैं या उनसे बातचीत कर पाते हैं, सामने वाला भी आपके साथ में उतना ही इन्वॉल्व है, आपके लिए उतना ही कंसर्न एंड आपके बेटरमेंट के लिए आपके फेवर में ही सोच रहे हैं। तो जब ऐसे दो लोग के बीच में कॉन्वर्सेशन होती है जो एक दूसरे का बेस्ट चाहते हैं, जो एक दूसरे को बिना जज किए, बिना उनमें कोई कमी निकाले, बस अपने आप को पूरी तरह से ओपन करके ऑनेस्टली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वो थेरेप्यूटिक होता है। वही एसेंस ऑफ थेरेपी है। आप उससे बेटर होते हैं। जो चीज़ें इमीडिएटली काम करती हैं जब आप बहुत ज़्यादा नर्वस या आपको पैनिक अटैक सॉर्ट ऑफ फील हो रहा है, इज़ योर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। सो फिजियोलॉजिकल साय एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसमें आप 2 बार डीप इनहेल करते हैं एंड यू इनहेल थ्रू योर स्टमक, नॉट थ्रू योर चेस्ट। सो आपको एक बार लंबी सांस अंदर लेना है थ्रू योर स्टमक एंड फिर उसके बाद में एक छोटी सी सांस और अंदर लीजिए एंड फिर उसको धीरे धीरे करके जितना लंबा हो सके थ्रू योर माउथ उसे रिलीज करना है, उस सांस को एक्सेल करना है। सो फिजियोलॉजिकल सा एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो आपको इमिजिएटली हेल्प करेगी उस मोमेंट में एंजाइटी से फ्री होने में, ज़्यादा काम और रिलैक्स्ड फील होने में।
अनदर टेक्निक जो आप ट्राई कर सकते हैं अपने थॉट्स को ज़्यादा रिलैक्स और ज़्यादा इन कंट्रोल फील करने में, यू स्टार्ट राइटिंग अबाउट व्हाट इज़ बॉदरिंग यू। सो जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं या करती आई हैं एंड आप बहुत ज़्यादा फियरफुल एंड स्ट्रेसफुल उन चीज़ों के बारे में फील करते हैं, तो आप एक जर्नल रखिए, किताब रखिए एंड आप उन चीज़ों को लिखने लगिए एंड आप उनको एक काइंड ऑफ एक टाइम फ्रेम में बांट सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंड यू राइट अबाउट इट। आप अपने पास्ट वाले सेक्शन में ये लिख सकते हैं कि पास्ट में ऐसे कौन-कौन से एक्सपीरियंसेस थे जहाँ पे आप फेल कर गए या उन चीज़ों को आप बेटर कर सकते थे, या जो एक्सपीरियंसेस आपको बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग एंड बहुत ख़राब लगते हैं, जिनकी एक नेगेटिव मेमोरी, यू राइट अबाउट देम। फिर आप अपने प्रेज़ेंट के कॉलम में ये लिखिए कि वो पास्ट के एक्सपीरियंसेस का आज आपके प्रेज़ेंट में क्या इम्पैक्ट है। क्या वो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है? क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है? क्या अभी भी आप सेम प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं? अभी भी वही चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं? अभी भी आपको उतनी ही एंग्ज़ायटी एंड नर्वसनेस होती है ना, आप इन उन चीज़ों को अभी तक रिज़ॉल्व नहीं कर पाए? यू राइट अबाउट इट। देन यू गो टू योर फ्यूचर सेक्शन एंड यू राइट अबाउट कि व्हाट यू वांट टू डू अबाउट दैट। आप अपने फ्यूचर को कैसे देखते हैं? यू वांट टू बी फ्री फ्रॉम दिस सिचुएशन। मैं अपनी सोशल एंग्जाइटी को ज़्यादा बेटर करना चाहता हूँ, या मैं लोगों के सामने जाके ओपनली बात करना चाहता हूँ विदाउट फीलिंग वेरी नर्वस। ओके, सो यू स्टार्ट राइटिंग, यू स्टार्ट कीपिंग अ जर्नल जहाँ पे आप अपने थॉट्स को लिखें, क्योंकि जितना आप अपने थॉट्स को लिखेंगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी, और जैसे आपको क्लैरिटी मिलेगी उसी क्लैरिटी से आपको चीज़ों को लेके सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। यू विल फील मोर इन टच विथ योर ओन सेल्फ, आप अपने आप से ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। एंड जब आपके थॉट्स क्लियर होते हैं एंड अपने आप से आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, तो आप एक बेटर पोजीशन में होते हैं अपनी प्रॉब्लम से डील करने में, अपने फियर्स, अपनी एंजाइटी को डील करने में। एंड आपको खुद को पता चलता रहेगा, आपको इट्स लाइक इट विल रिवील टू यू, वो आपको रेवलेशन, काइंड ऑफ अ रेवलेशन होगा कि हाँ, आई कैन डू दिस बेटर। मे बी मुझे एक फिजिकल एक्टिविटी में रेगुलरली इन्वॉल्व होना चाहिए, जिससे मैं अपनी इस एंजाइटी को, अपनी नर्वसनेस को थोड़ा और ज़्यादा टेम कर सकूँ, उससे सिविलाइज कर सकूँ, या कुछ एक्सरसाइज वर्कआउट का रूटीन अडॉप्ट कर लेना चाहिए। देयर आर सर्टेन फूड्स, कई बार होगा कि कुछ खाने के आइटम्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा एंशियस फील कराते हैं। कॉफ़ी कुड बी वन, अल्कोहल कुड बी अनदर, योर टी, या कुछ भी एक हाई एड्रेनलिन रिलीज़ करने वाला फूड हो सकता है। तो आप नोटिस करें कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप ज़्यादा एंशियस फील करते हैं आफ्टर हैविंग दैट। उससे आप अपने खाने से, अपनी डाइट से एलिमिनेट करने लगे धीरे-धीरे, जैसे भी आप कर सकें। तो वो काफ़ी हेल्प करेगा आपकी एंग्ज़ायटी को इन कंट्रोल आने में। आप अपने थॉट्स को अगर सिर्फ़ एक थर्ड पर्सन की तरह ऑब्ज़र्व करने लग जाएँगे, तो कहीं न कहीं इट विल दैट आल्सो हेल्प यू हाउ टू टेम दोज़ थॉट्स। एंड ऑफ कोर्स देयर आर अदर वेज टू डू इट। एंड अगर बायोलॉजिकल इम्बैलेंसेस हैं, कुछ केमिकल इम्बैलेंसेस है बॉडी में, तो वहाँ पे कुछ मेडिकेशन है जो आप कंसर्न्ड एक्सपर्ट्स से जाके कंसल्ट कर सकते हैं, एंड मे बी दे विल प्रिस्क्राइब एंड मे बी दैट हेल्प्स टू रिलीव योर एंजाइटी एंड हेल्प यू एटलीस्ट विद द पैनिक डिसऑर्डर। क्योंकि कई बार पैनिक डिसऑर्डर ऐसी ऐसी जगहों पे आपको आता है कि जहाँ पे शायद अगर आप वहाँ पे पैनिक हो गए, तो इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। तो उस केस में आपके पास में ऐसा कुछ होना चाहिए तुरंत, इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन, या फिर ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज फिजियोलॉजिकल सा है, या जो भी आप कर सके तुरंत, ताकि एटलीस्ट उस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में आप पैनिक ना करके या वहाँ से अपने आप को बचा के निकल सकें। एंड देन वी कैन सी द थिंग्स अबाउट इट। सो दैट वाज योर एंजाइटी। हमने पूरी तरह से समझा कि उसकी न्यूरोलॉजी क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, प्लस किस लेवल पे वो हमारे लिए हेल्पफुल है, किस लेवल पे वो हेल्पफुल नहीं है, एंड कहाँ पे हमें उसको समझना है, क्योंकि जो रूट कॉज है एंजाइटी का, उसी पे डिपेंड करेगा कि हम उसको ट्रीट कैसे करें, उसका प्रोग्नोसिस कैसे रखें। थैंक यू सो मच कि आपने पैन लैब पॉडकास्ट को सुना। अगर ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जिससे इनको फ़ायदा होगा। हम आगे भी ऐसा यूज़फुल कंटेंट बनाते रहेंगे, या ये जो भी साइंस और साइकोलॉजी की एक्चुअल जानकारियाँ हैं, रिसर्च वाली सही मायने में, उसे आप तक लाते रहेंगे। मेरा नाम आकांक्षा है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट और एक रिसर्चर हूँ फील्ड ऑफ अफेक्टिव न्यूरोसाइंस में।